नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पाठ प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सारांश जानेंगे और सारांश की यह वीडियो भाग नंबर 3 है। तो बच्चों, यहाँ पर हरिशंकर परसाई कहते हैं कि जैसे प्रेमचंद का जूता फटा हुआ है और उन्होंने फटा हुआ जूता पहनकर फोटो खिंचवा ली, मैं ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करता। चाहे मेरी बायोग्राफी बेशक बिना फोटो के छप जाती, तो कहते हैं कि मैं इस तरह का फटा जूता पहनकर फोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता, जैसे प्रेमचंद जी ने खिंचवा लिया था। लेखक प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान को देखकर आश्चर्यचकित हैं, हैरान हैं। वे सोच रहे हैं कि आखिर इस व्यंग्य भरी मुस्कान का क्या मतलब हो सकता है, वो ऐसे क्यों हंस रहे हैं, उनके हंसने का क्या कारण हो सकता है। चाहे वे समाज में फैली इन बुराइयों पर हंसते हैं या वो इस देश की अर्थव्यवस्था पर हंसते हैं, उनके हंसने का क्या कारण है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया है या होरी का गोदान हो गया है। होरी उनकी एक कहानी का चरित्र है और उसकी गाय को जो है वो दान में दिया गया है उनके एक वचन के माध्यम से, जो जहां पर उन्होंने वचन दे दिया था तो गाय को उन्होंने दान में देना पड़ा था। या हल्कू किसान के खेत की खेत को जो है नील गायों ने चर लिया है। हल्कू किसान की मजबूरी के बारे में बात करते हैं। यह भी एक प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी है, उसके चरित्र के बारे में यहाँ पर बात की गई है। या माधो ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है। ये माधो भी कहानी का चरित्र है, जिसने अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत कफन के लिए पैसे का इंतजाम तो किया, लेकिन उसका शराब पी ली बजाय कफन खरीदने के। महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद ने लंबा चक्कर लगाया होगा। हो सकता है इस वजह से उनका जूता घिसकर टूट गया हो। बच्चों, यहाँ पर लेखक के दिमाग में एक विचार आता है कि प्रेमचंद जी का जूता टूट गया है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो फिर उनको लगा कि इनके पास जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हो सकता है कि जो इनका मकान मालिक है वो इनसे किराया मांगता है और ये उसके मकान से बचकर निकलते हैं कि कहीं किराएदार टोक ना दे, और ये लंबे रास्ते से आते हैं। दूर से दूर से चलकर आने के कारण इनका जूता हो सकता है टूट गया हो। लेकिन फिर उन्हें ध्यान आता है कि जूता अगर चलने से तो घिस जाता, टूटता तो नहीं। फिर लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास का भी जूता फतेहपुर सिगरी आने जाने में घिस गया था। ये कवि कुंभन दास राजा के लिए कविताएं लिखने के लिए फतेहपुर सिगरी आते जाते थे, जिससे उनका जूता घिस गया था। तो फिर यही विचार लेखक के मन में आता है कि अगर प्रेमचंद जी का जूता दूर से चल के आने में घिस गया होता तो घिस तो सकता था, लेकिन वो ऊपर से फट नहीं सकता था, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। फिर वो कहते हैं कि भाई जूता जो टूटा है, इनका जो पैर की उंगली बाहर दिखाई दे रही है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि इन्होंने सारा जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारी होगी और ठोकर मारते मारते वह जो है जूता इनका टूट गया होगा। लेखक मन में सोचते हैं कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी, समझौता कर लेते, या तो वे
उस टीले के आसपास से निकल जाते या अपना रास्ता चेंज कर लेते, रास्ता बदल लेते, पर इन्होंने उसको ठोकर मारकर हटाने की कोशिश की होगी। फिर लेखक ये भी मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर इस संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकरें मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी अपनी उंगली को ढकने के लिए तलवे घिसते रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि जो ये मुस्कुराहट है लेखक प्रेमचंद जी की, ये उन लोगों पर है जो अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में लाखों कष्ट झेल लेते हैं, दिखावे के चक्कर में लाखों कष्ट उठाने को तैयार रहते हैं। उनके ऊपर प्रेमचंद जी हंस रहे हैं।